A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying about active and passive voice. Okay, this will be helpful to students who have to do transformation of sentences, as well as it can be used in your essay writing also, in your comprehension part also, wherever you have to use active voice, or you can change it into passive voice. The first part of this is वर्ब्स एंड वॉइस की मतलब इनको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या दी हुई है, that voice is a form of verb that takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action। क्या कहा गया है यहाँ पर कि voice हम लोग ये देखने के लिए लेते हैं कि whether, if suppose करो कि दो चीजें are there, ठीक है, one is the subject, one is the object, like suppose here is some person, और उसने क्या किया, उसने एक पेन को उठाया, ठीक, तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर द थिंग हैज बीन सेड कि जो सब्जेक्ट है वर्ब का, वो ही इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म, वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पर दिस पर्सन इज परफॉर्मिंग द एक्शन, दिस ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन। हमने क्या कहा, द पर्सन पिक्स अप द पेन, ठीक, तो वो पेन को उठा रहा है, पेन उठाया गया इसलिए वो रिसीव कर रहा है। दिस इज नोन एज वॉइस, फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव। Then next part says that there are two forms of verb, obviously active voice and passive voice. The next part is active voice कि हम लोग active voice में क्या पढ़ते हैं। active voice में क्या लिखा हुआ है, it is used to show the subject of the sentence, that the subject of the sentence is performing or causing an action। कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो उसको हम active voice कहेंगे, और अगर उस इंसान पर काम करा गया तो वो passive voice बन जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेब्रिन थ्रू द बास्केटबॉल बिफोर द बजर, ठीक है, लेब्रिन शॉट द बास्केटबॉल बिफोर द फ्री थ्रो लाइन एंड लेब्रिन स्कोर्ड 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये तीन चीजें बोली गई हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या बोला गया, ये तीनों चीजें इनके क्या है, ये तीनों चीजें इनके एक्शंस हैं जो इस पर्सन ने, लेब्रिन ने परफॉर्म किए हैं। देन वील मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट की passive voice। passive voice क्या कहता है, passive voice is used when the subject is a recipient of action, कि जब कोई इंसान रिसीव कर रहा है उस पर्टिकुलर एक्शन को। जैसे जो बॉल थी वो किसने थ्रो की थी, लेब्रिन ने थ्रो की थी, तो यहाँ पर द बॉल वॉज थ्रोन बाय लेब्रिन, लेब्रिन ने उस बॉल को थ्रो किया था। द बास्केट वॉज शॉट बाय लेब्रिन एंड द स्कोर वॉज मेड बाय लेब्रिन, ठीक है। देन हाउ डज इट मैटर कि हम लोग, अगर आप स्ट्रॉन्ग राइटिंग की बात कर रहे हो तो वहां पर एक्टिव वॉइस का यूज होता है। व्हेन एक्टिव वॉइस कब यूज होती है, पैसिव वॉइस कब होती है, तो यहाँ पर लिखा गया है दैट एक्टिव वॉइस इज मोर डायरेक्ट एंड कंसाइज, थोड़ा सा एग्जैक्ट फॉर्म में आपको बताती है। पैसिव वॉइस थोड़ी सी ज्यादा वर्डियर होती है, थोड़ा लंबे फॉर्म में अगर आपको उसको स्ट्रेच करना है तो इट विल बी पैसिव। एक्टिव वॉइस इज लाइक वॉचिंग लेब्रिन प्ले, और एक्टिव वॉइस कैसे, कोई पर्सन प्ले कर रहा है, हम उसको सिर्फ देख रहे हैं। पैसिव वॉइस कैसी है, इट इज लाइक वॉचिंग गम स्टक ऑन द ब्लीचर्स इन द स्टैंड। सो पैसिव वॉइस इज लाइक दैट। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम यू वांट टू यूज एक्टिव वॉइस, क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, काम मेरे द्वारा किया गया है, ये हम बहुत ही कम बोलते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू डू, यू यूज दिस एक्टिव वॉइस ओनली। देन we'll move towards the next part। हाँ, the next part, when would you want to use passive voice। जब first point क्या कहते हैं, when intentionally trying to hide the subject of the sentence। जैसे politician, the mistake was made by someone hiding the subject, कि किसने ये काम किया है, उसके बजाय the politician says a mistake was made by someone, किसी ने ये काम किया है, ठीक है, ये काम, सॉरी, ये गलती किसी द्वारा की गई है। when intentionally trying to minimize the guilt of the subject, किसी पर्सन की गिल्ट आप
कर रहे हो. The cheating, a cheating boyfriend might say cheating was committed by me. And third one, when passive voice better emphasizes the main point of the message, जैसे कि children were harmed by the drunk driver. यहाँ पर मैटर, जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें, यहाँ पर मैटर ड्रंक ड्राइवर नहीं है, यहाँ पर मैटर कौन है? चिल्ड्रन इज द मैटर. ओके, नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब्स, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? दैट द वॉइस रिक्वायर्स डबल वर्ब एंड विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ वर्ब. टू बी द पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें लिखा गया है? हाँ, जैसे एग्जाम्पल इज गिवन दैट जॉन बेक्ड द ब्रेड. ओके, अब इसी में व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, द ब्रेड वाज बेक्ड बाय जॉन. वाज इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. अब देखो इसमें एक चीज कि यहाँ पर ये कौन है? दिस इज अ सब्जेक्ट, ठीक, ब्रेड इज द ऑब्जेक्ट. Okay, now when you will change it to the passive form, सब्जेक्ट यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा. बेक्ड लिखा है, बेक्ड किस फॉर्म में? दिस इज इन द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में whenever you will change it from active to passive, the tense will remain same. टेंस अपनी फॉर्म को नहीं चेंज, अपनी मतलब अपने टेंस कभी भी हम लोग चेंज नहीं करते. तो यहाँ पर द ब्रेड वॉज बेक्ड बाय जॉन, जहां पर बेक्ड लिखा हुआ है वहां पर इट विल चेंज इनटू वॉज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ बेक. ठीक है, बेक, बेक्ड. अगर यहाँ पर होता हैज डन, अगर किसी इंसान ने कुछ ऐसा काम किया तो हैज डन, तो इट विल बी रिटन एज हैज या हैव बीन, has been done. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट. देन फॉर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस, जैसे ये क्या होते हैं? इट राइटर्स शुड बी फेमिलियर विद द फॉर्म टू बी, often called linking verb, so that there can be easily identified the passive verb in the verb. जैसे लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ टू बी, am, is, are, was, be, being, been. ठीक है, तो ये be के फॉर्म्स होते हैं. इसके बाद फॉर्म ऑफ वॉइस, पैसिव वॉइस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? दैट टू बी इज अ एग्जाम्पल टू किक इन वेरियस फॉर्म्स. देखो अगर लिखा हुआ है इसमें, देखो एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अगर लिखा हुआ है इज किक्ड, तो it will be written as had been kicked. Was kicked, is going to be kicked, is being kicked, will be kicked. ठीक, has been kicked, can be kicked. Means ये इसके forms होते हैं. Was being kicked, should be kicked. ये in the sense कि ये अलग अलग है. 1 2 3 4 5 then 6 7 8 9 10, ये अलग अलग फॉर्म्स है जो आप उसके यूज कर सकते हो बी के फॉर्म के. कि अगर हम लोग कहीं पर लिखते हैं टू किक, तो उनको हम इन डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं. ओके, दीज आर सेपरेट फॉर्म्स. देन नेक्स्ट पार्ट, फॉर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस. अगेन एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है. एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है? दैट द कुकीज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन. तो ये उनका पैसिव है, उसका एक्टिव क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन वर ईटन है, वर ऑब्वियसली पास्ट टेंस, सो इट विल चेंज इट इनटू एट. द चिल्ड्रन एट द कुकीज. द टनल्स आर डग बाय द गोफर्स, द गोफर्स डग द टनल्स. ठीक है, उसके बाद next we'll move. हाँ, now there are some examples that you can use. अब ये this I will make you do, इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है that you will do. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Louis, you have to label, सिर्फ इसमें label करना है that whether it is active or passive voice. So first one is Louis made the chocolate cake. So it is obviously in द एक्टिव फॉर्म. अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? दिस इज एन एक्टिव. चलो फिर से कर लेते हैं. लुइस मेड द चॉकलेट
cake. So it will be written as the chocolate cake. Spelling could be chocolate होता है obviously. The chocolate cake was made लिखा है ना, तो it will be was made by Louis. Okay, the next one, the chocolate cake was made by Louis. Same उसी का ही difference यहाँ पर दे दिया गया है. ठीक, तो this is in passive voice. Then the package was advertised by the travel agent. ये कौन सा है? ये passive voice है. Package was advertised by the travel agent. और next उसी का ही active voice कैसे होगा? The travel agent advertised the package. So this will be in active form. Then the chain was broken by my brother. ये क्या है? by लिखा हुआ है, मतलब किसी के द्वारा ये काम किया गया, तो this is in passive. इसका active कैसे बनेगा? My brother broke the chain on my bike. Then I hemmed the prom dress. The prom dress was hemmed by me. So this is active, this is passive. ठीक, then the pencil on the floor was broken by him. Sorry, this is passive. और last में he broke the pencil on the floor. So these were the sentences जिसका active और passive ढूंढना था और उसी के ही forms में उसको change करना था. That is already being changed here. Next we will move towards the next part. You have to change the following below the active voice. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है? The statue is being visited by hundreds of tourists every year. तो इसको आप every year को शुरू में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो. इसमें I will write every year, हर साल. ठीक है, starting from the object. Now object will become subject. Every year hundreds of tourists, फिर is being visited ना. ठीक है, तो it will be are visiting the statue. ठीक है, अब हमने यहाँ पर ing क्यों लगाया? क्योंकि wherever, यहाँ पर इसको देख लो, wherever लिखा हुआ है is doing, कोई इंसान ये काम कर रहा है. कोई पूजा है अगर इसमें, तो पूजा काम कर रही है, तो it will be पूजा, the work is being done. Okay, then अगर लिखा हुआ है is eating, तो it will be changed it into, जैसे अगर कोई राहुल है यहाँ पर, तो राहुल is eating pizza. Pizza is being eaten by whom? By Rahul. ठीक, तो फर्स्ट कहता है the statue is being visited by hundreds of tourists every year. Second is my books were stolen by someone yesterday. किसी ने मेरी बुक्स कल गायब कर दी. तो यहाँ पर you will write my books were stolen by someone yesterday. तो it will be someone stole. were stolen था ना, तो past tense ही होगा. ठीक है, someone stole my books कब? Yesterday. Okay, then third one, these books had been left in the classroom by a careless student. So it will start as a careless student. A careless student had been left, तो यहाँ पर हो जाएगा had left. A careless student had left these books कहाँ पर? In the classroom. Okay, the next one, coffee is raised in many parts of Hawaii by plantation workers. So it will start as plantation workers. coffee is raised ना, plantation workers is raised है, मतलब ये present में है. Raise coffee in many parts of Hawaii. Okay, then last one. अब last के लिए let me have some space here. यहाँ पर I will do it.
तो आप इसको अपने पास भी कर सकते हो. इफ देयर इज एनी मीन्स कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क इट. ओके, फिफ्थ वन आई विल डू इट हियर. द हाउस हैड बीन ब्रोकन इनटू बाय समवन. ये आपका फ्रेजल वर्ब भी है जिसका मीनिंग होता है चोरी करना, चुरा लेना या चुपके से किसी घर में चले जाना. द हाउस had been broken into by someone while owners were on a vacation. तो यहाँ पर by someone, तो it will be written as someone broke into. Had been broken ना, sorry, तो it will be had been will change into had. Okay, तो it will be someone had been broken, तो had broken into. Had done, had been done. तो यहाँ पर had been is already written. Someone had broken into the house. कब? While owners, while the owners, the लिखा है, आपको भी the लिखना है उसमें. While the owners were on vacation. Okay, so these were the 5 sentences that we have practiced here. इसके बाद इसी को ही, this I am rubbing it, I am not sending you the answers. इसको आप फिर से करोगे and tell me if you find any of the problems in these. इसके बाद इसका next topic same ये. Now this paragraph you will be doing it. ठीक, you can mention it in the comment box और कहीं पर भी you can find me on Instagram also, Diva Classes name से ही, और you can mention in the comment box. हम इसको start कर दे रहे हैं. क्या लिखा हुआ है? You have to change it into active voice. देखो, whatever whenever you will be given a sentence, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा उसको active to passive ही change करना हो. ठीक है, sometimes you have to change it from passive to active voice also. और इसीलिए you have got this paragraph. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट समर आवर हाउस वाज पेंटेड बाय मी. तो हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं. लास्ट समर आई पेंटेड माय हाउस. माय हाउस, आवर हाउस ना, तो इट विल बी रिटन एज आवर हाउस. आई पेंटेड आवर हाउस. ठीक है. फर्स्ट द एक्सटीरियर वॉज वॉश्ड यूजिंग वार्म वाटर एंड अ माइल्ड डिटर्जेंट. तो द एक्सटीरियर वॉज वॉश्ड, तो उसके बाद यू विल राइट इट हियर. फर्स्ट आई वॉश्ड द एक्सटीरियर यूजिंग वार्म वाटर एंड अ माइल्ड डिटर्जेंट. एक्सटीरियर वॉज वॉश्ड, आई वॉश्ड. ओके, तो इसमें यहाँ पर यू विल राइट फर्स्ट, यहाँ पर आई एम राइटिंग the exterior. First I washed the exterior using warm water, okay, and a mild detergent. ठीक. उसके बाद then all the chinks in the walls were sealed by putty. तो you will write then all the chinks in the wall were sealed with putty. तो यहाँ पर लिखोगे then I sealed all the chinks in the wall with putty. Were sealed, I sealed all the chinks in the wall with putty. ठीक है, यहाँ से होगा. और उसके बाद यहाँ से you have to start till here. यहाँ तक I have told. अब यहाँ से यहाँ वाला part you will do, and if there is something that you have not understood, you can also mention this in the comment box. Okay, keep preparing, and do, if you have liked the video, do share it with your friends also. Thank you.